तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे सूबे रहे जहां बीजेपी ने उम्मीद से कहीं बढ़कर प्रदर्शन किया। इन दोनों राज्यों में बीजेपी को जिताने में आदिवासी वोटर्स ने बड़ा रोल प्ले किया। अब सवाल ये है कि बीजेपी ने पिछले 5 साल में ऐसा क्या किया कि कांग्रेस के वोटर कहे जाने वाले आदिवासी बीजेपी के हो गए। देश की सबसे बड़ी आदिवासी आबादी मध्य प्रदेश में रहती है। सरकार बनाने के लिए भी उनके वोट निर्णायक होते हैं। प्रदेश की 84 सीटों पर आदिवासी वोटर किसी को भी जिताने हराने की क्षमता रखते हैं। 2018 के चुनाव में आदिवासियों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ी थी और कांग्रेस को जीत मिली थी। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने रमन सिंह सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर जीत दर्ज की थी। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग की बात करें तो वहां 34% मतदाता आदिवासी है। बस्तर और सरगुजा में सबसे अधिक आदिवासी हैं, लेकिन इस बार के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले हैं क्योंकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में परिणाम को पलट दिया। मध्य प्रदेश में पिछली बार चुनाव में पिछड़ने के बाद बीजेपी ने गोंड रानी कमलापति, दुर्गावती टंट्या, मामा के प्रतीकों के जरिए आदिवासी वोटों को साधने की कोशिश की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस पर पहुंचे थे और रानी कमलापति स्टेशन की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया। पीएम मोदी के दौरे के एक दिन पहले ही हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर कर दिया गया। पीएम मोदी ने भी बीजेपी के जीत के बाद दी गई विक्ट्री स्पीच में आदिवासियों का जिक्र करके साफ कर दिया कि बीजेपी अपनी रणनीति में उन्हें कितना महत्व देती है। साथियों, आज देश का आदिवासी समाज भी अब खुलकर अपनी बात रख रहा है। ये वो आदिवासी समाज है जो कांग्रेस की नीतियों की वजह से 7 दशक तक पीछे रहा, जिसे अवसर नहीं दिए गए। इनकी जनसंख्या आज 10 करोड़ के आसपास है। हमने गुजरात के चुनाव परिणामों में भी ये देखा है, जिस कांग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी पूछा तक नहीं, उस आदिवासी समाज ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। यही भावना आज हमने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी देखी है। इन राज्यों की आदिवासी अंचल की सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। दरअसल बीजेपी आदिवासी वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश में 2014 से लगी हुई है। पिछले साल उसने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासी सशक्तिकरण का बहुत बड़ा दांव चला था। इसका असर सबसे पहले गुजरात में ही दिखा था, जहां पहली बार ऐसी सीटों पर भी बीजेपी अप्रत्याशित तरीके से जीती थी और अब एमपी के साथ छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी बीजेपी के हो गए। छत्तीसगढ़ में माना जाता है कि बस्तर में जिसकी भी जीत होती है उसी की सरकार बनती है। यहाँ पहले राउंड में 7 नवंबर को मतदान हुआ और बीजेपी को यहां बड़ी बढ़त से राज्य जीतने में सहायता मिली। 2018 में बस्तर डिवीजन की 12 में से 11 सीटें कांग्रेस जीती थी। एकमात्र दंतेवाड़ा भी 2019 के उपचुनाव में उसके खाते में चली गई थी, लेकिन इस बार बस्तर सरगुजा ने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया। छत्तीसगढ़ की 90 में से 29 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। पिछली बार इनमें से 25 सीटों पर कांग्रेस जीती थी और बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस को यहां से 11 सीटें जीत गई और 17 पर भाजपा को सफलता मिली। दरअसल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया, बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने राज्य के आदिवासी बहुल इलाकों का दौरा करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बस्तर क्षेत्र में रैलियों को संबोधित किया, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आदिवासी बहुल जशपुर में भाजपा की दूसरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। पार्टी की पहली परिवर्तन यात्रा आदिवासी बहुल दंतेवाड़ा जिले से निकाली गई।